तो हम लोग पढ़े अधिगम सिद्धांत, मौन सफर दौड़ाएंगे हम लोग साथियों अधिगम के सिद्धांत पढ़े हैं। अधिगम के सिद्धांत सबसे पहले हर डाई का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पढ़ा कि ये सिद्धांत किस तरीके से काम करता है। उसके बाद में साथियों हमने इवान पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पढ़ा। फिर मैंने साथियों पिछली क्लास में बीएफ स्कैनर, देखो आप में से ये लग रहा होगा कि सर पिछली क्लास हमको नहीं मिल रही है, तो मैंने आपको पूरी प्लेलिस्ट आपकी डाल रखी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जाकर आप सारी चीजों को देख सकते हो। इसके अतिरिक्त साथियों हमने पढ़ा था वोल्फगैंग कोहलर का दृष्टि अधिगम सिद्धांत। ये सिद्धांत, ये क्लास जो ऐसी है जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं, ये आम जो बुक्स हैं जो यूजीसी नेट के लिए गाइड चलती है मार्केट में, वहां ये नहीं मिली। आप ये सोचना कि सर आप बहुत अलग पढ़ा रहे हो या ये सिलेबस में नहीं है, ये सब कुछ सिलेबस में है, बस उन लोगों के पास ये चीजें नहीं है। ओके, इसके अतिरिक्त साथियों ईसी टालमैन का सिद्धांत पढ़ाया था हमने, और अल्बर्ट का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बेंडूरा सिद्धांत पढ़ाया था। जॉन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ाया था, और साथियों डेविस आबूवेल का भी अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत मैंने पढ़ाया था। आज हम बात करेंगे साथियों जेरोम ब्रूनर का खोज अधिगम सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? खोज अधिगम सिद्धांत पढ़ेंगे, यानी कि साथियों डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी क्या होती है। अब हमको अधिगम सिद्धांत पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखो, आप एक प्रोफेसर हैं और आप किसी विश्वविद्यालय में कोई चीज पढ़ा रहे हैं, तो एक सिद्धांत तो होगा ना पढ़ाने का। जैसे कोई व्यक्ति आपको इस बात पर जोर देता हो कि यार आप रट रट कर पढ़ो, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आपको फ्री छोड़ देगा कि जाओ भाई तुम अपने हिसाब से पढ़ाई करो, और मैं आपको मार्गदर्शित करूंगा कि भाई तुम ऐसे ऐसे पढ़ाई करो, तुम अपने हिसाब से चीजों को खोलो। यानी पढ़ाने के अनेक तरीके हैं, अनेक सिद्धांत हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जो रटाता है, कोई व्यक्ति ऐसा समझाता है, कोई व्यक्ति आपको समस्या दे सकता है और समस्या देने के बाद उसको समाधान की बात करता है। यानी डिफरेंट टाइप के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। हम उन्हीं को साथ में पढ़ रहे हैं। सब लोगों का स्वागत है, वेलकम, नमस्ते, प्रणाम, दुआ सलाम। सब लोगों को प्रॉपर आवाज वगैरह आ रही है? एवरीबॉडी, सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, इकोनॉमिक्स जितने भी सेकंड सेम के, थर्ड सेम के कोई भी स्टूडेंट है वो फॉर्म लगा सकता है। इकोनॉमिक्स हम हिंदी मीडियम में अपना अब जेरोम ब्रूनर का ये थोड़ा करते हैं। इस सिद्धांत में विद्यार्थी स्वयं खोज और प्रयास से सीखता है। एक सेकंड रुको आप। We climb to create. We fall to create. Because we don't just dream, we like, share, subscribe to goals. Money goals. 35 million YouTube fam goals. 37 million. YouTube Shorts for goals. Upload now. सिद्धांत से विद्यार्थी स्वयं खोज और प्रयास से सीखता है, शिक्षक मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। अब देखो क्या होता है कि जैसे कि आप एक प्रोफेसर हैं और आपका माइंडसेट ये है कि भाई मैं अपने स्टूडेंटों को, जैसे मैंने कल भी इसको समझाते हुए मैंने आपको क्या दिया था, पीएचडी का उदाहरण दिया था कि जब भी कोई स्टूडेंट पीएचडी करता है तो उसका जो गाइड होता है वो केवल उसको मार्गदर्शित करता है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं करता है, केवल मार्गदर्शित करता है। ये एक समय पर यह बात सत्य हो जाती है कि जो स्टूडेंट है वो शिक्षक से ज्यादा जानना शुरू कर देता है अपने टॉपिक में। तो टीचर का काम क्या होता है? उनको गाइड करना। क्या होता है? गाइड करना होता है। तो यहां पर जो ब्रूनर कहते हैं कि भाई आप एक काम कर सकते हो, विद्यार्थियों को स्वयं खोजने दो, चीजें प्रयोग करने दो। क्या पता उनकी क्षमताएं बहुत ज्यादा हो, जो जहां तक शिक्षक भी ना पहुंच रहा हो, तो शिक्षक केवल मार्गदर्शन की भूमिका में रहेगा। आपसे जेरोम ब्रूनर कहता है कि विद्यार्थियों को स्वयं को सीखने दो। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि डिस्कवरी
लर्निंग थ्योरी किसकी है? एक सवाल तो पूछा जा सकता है, आपसे कई सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर आपसे कहा जाएगा जेरोम ब्रूनर। यह सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से डिस्कवरी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो 3-4 स्टेप बता देंगे जो नहीं आते हैं, और एक आता है वो लिख देंगे। इस तरीके से डेप्थ में और डिटेलिंग में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ओके, देखो मैं बहुत ज्यादा कमेंट बाजी वाला शिक्षक नहीं हूं। मेरी क्लास में टू द पॉइंट बात होती है, टॉपिक बाय टॉपिक। तो अगर आप एक दूसरे से प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कमेंट में, तो मैं इन पर ध्यान ही नहीं देता हूं, जबकि मेरे सामने कमेंट चल रहे हैं। मेरा सिद्धांत यह है, ये मेरा अपनी थ्योरी है, उस तरीके से उस तरीके से मेरी अपनी थ्योरी है कि भाई मेरी क्लास में अगर कोई बच्चा 1 घंटे आया है तो पूरा की करनी, सारी बात टॉपिक की करनी है। तो आप लोग ना ज्यादा कमेंट बाजी में मत ध्यान दो और पढ़ने पर ध्यान दो। हाँ, जो लोग बाद में देख रहे हैं ना, वो यूजीसी नेट पेपर 1 जरूर कमेंट में लिख दो। सारे लोग देख लो, अभी जो जितने लोग हैं सब यूजीसी नेट पेपर 1 कमेंट में लिख दो। ओके, तो यहां पर साथियों जेरोम ब्रूनर कहते हैं कि भाई खोज और अधिगम का सिद्धांत है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक है साथियों कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स का है मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। अब यह सिद्धांत व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत है। देखो मेरी बात ध्यान से समझो, जो अधिगम है ना, वो एक सामाजिक प्रणाली है। ये मैं क्लास 1 में आपको समझा चुका हूं, है ना। सामाजिक प्रणाली है, पूरे समाज के काम आती है। लेकिन मानवतावादी अधिगम सिद्धांत एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्ति केंद्रित है। अब ये सवाल बन गया यहां से, और समझदार व्यक्ति, समझदार स्टूडेंट इस चीज को नोट भी कर लेंगे, और समझदार स्टूडेंट इस चीज को समझ भी जाएंगे कि यहां से सवाल बनेगा। तो कार्ल रोजर कहते हैं कि जो मानवतावादी अधिगम सिद्धांत है, यह सिद्धांत क्या है? व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत है। यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो मैं आपको बताऊं। सिद्धांत क्या है? व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत है। सब लोग लाइक कर दो वीडियो को, बार बार ना कहनी पड़े, जो बाद में देख रहे हैं जो भी। हाँ भाई तुम सही, अरे तुम सही, देखो लाइक नहीं दबाया वीडियो, करो। हाँ, तो ये क्या है? व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत है, क्योंकि हर व्यक्ति से मैं यहां पर बोल रहा हूं। अधिगम भावनाओं, ज्ञात अनुभव और स्वतंत्रता से जुड़ा होता है। एक मोस्ट चीज है, मोस्ट चीज है। हम देखो, मैं आपको कितनी बार सुना सकूंगा अधिगम क्या है। अधिगम का मतलब होता है लर्न करना, अधिगम का मतलब होता है सीखना। लेकिन केवल स्कूल कॉलेज जाने से ही हम अधिगम प्राप्त नहीं करते हैं। अधिगम हमारे आत्म अनुभव से होता है। अधिगम हर चीज से है। किसी ने आपने गलती करी, आपकी मां ने आपका कान मरोड़ दिया, थप्पड़ मार दिया, तो आपको यह अधिगम प्राप्त हो गया कि भाई कल से यह काम नहीं करना है। किसी बच्चे ने फूल तोड़ दिया, किसी बच्चे ने बदमाशी कर दी, उसकी मां ने उसको डांट दिया, आगे से वो काम नहीं करेगा। ये अधिगम है। ये अधिगम केवल स्कूल कॉलेज जाने से नहीं है भाई। अधिगम बहुत चीजों से होता है। आत्म अनुभव, स्वतंत्रता से जुड़ा रहता है। इसीलिए कार्ल रोजर्स कहते हैं कि भाई ये जो सिद्धांत है ना, मानवतावादी सिद्धांत, ये सिद्धांत व्यक्ति केंद्रित है। क्या है? व्यक्ति केंद्रित है। अब आपने इस चीज समझ ली होगी कि व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत क्या है। ये चीज आपने समझ ली होगी साथियों। एक एक चीज जरूरी है हमारे लिए, ध्यान रखना। एक एक चीज जरूरी है, एक एक चीज जरूरी है। अगर आपको यह लगता है कि केवल रटने से ही सीखोगे या बाबा आदम के जमाने का पढ़ाई सीखोगे, तो आप गलत हो। मेरा ऐसा मानना है कि आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन नए तरीके से करना है, जो 2026-27 के एग्जाम में आएगा। कुछ भी उठाकर हमको नहीं पढ़ना है। ओके, बात समझ लगी आपको? वेरी धूप, गर्मी, पसीना आपको कैसे सताए? आपकी स्टोरी हमें जरा गा के बताएं। गोरिया हमारी लल्लन टॉप, देख के हो जाए हार्ट स्टॉप। आज गर्मी भी है
छी, हीरो नहीं जीरो। 1 रुपया में ठंडक भैया, पॉकेट में कॉन्फिडेंस है भैया। नवरत्न ठंडा पाउडर करो ट्राई, होगा कॉन्फिडेंस वेरी वेरी हाई। समझे का? ठंडक दमदार। खुशबू शानदार। तो आप भी गर्मी में ठंडक और खुशबू पाओ। नवरत्न पाउडर था, कूल कूल हो जाओ। अगला है इब्राहिम मास्लो का सिद्धांत। ये मास्लो का अलग प्रकार का सिद्धांत, इसको ना बहुत ही व्याख्यात रूप से मैं आपको समझा देता हूं। मैंने नोट्स में बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं आया इसको, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। मास्लो ये कहता है ना कि जब तक किसी व्यक्ति को कोई चीज हासिल नहीं होती, तब तक अधिगम प्रभावी नहीं होता। अब देखो, एक मास्लो क्या कहता है? मास्लो ये कहता है, सीडी बनाना सिखाता है मास्लो। इब्राहिम मास्लो ये कहता है कि भाई, तुम आज 10वीं क्लास में हो, तुमने जोर लगाकर 10वीं की तैयारी कर ली, तुमने 10वीं पास कर ली, तुम्हारा टारगेट बदल गया, 12th हो गया, तुमने 12th पास कर ली। ऐसे ऐसे करके तुम जीवन में आगे बढ़ते गए। अब मुझे सच बताओ, आप में से कितने लोग 10वीं क्लास के बारे में सोचते हैं? ना आप 10वीं क्लास के बारे में सोचते हैं, ना आप 12वीं क्लास के बारे में सोचते हैं। तो मास्लो ये कहता है, व्यक्ति ना आगे टारगेट की तरफ सोचता है, पीछे जो छूट की चीजों की तरफ नहीं सोचता है। जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हो, आपका टारगेट प्रोफेसर बनना है, नेट पास करना है, लेकिन 10वीं 12वीं को आप याद नहीं कर रहे हो। यकीन मानो, जब तुम प्रोफेसर बन जाओगे ना, जब तुम नेट जेआरएफ को याद ही नहीं करोगे, क्योंकि हर सफलता आपके लिए सीडी का काम कर रही है। क्या कर रही है? हर सफलता सीडी का काम करती है। हर सफलता क्या कर रही है? एक प्रकार से सीडी का काम कर रही है। समझ गया? ये कहते हैं मास्लो। ये मास्लो का सिद्धांत एक बहुत शानदार सिद्धांत है। जो लोग बीएड करते हैं ना, वो इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। मैं आप बेसिक चीजें समझा देता हूं और नोट्स में डाल दूंगा, ठीक है? मास्लो ये कहता है कि भाई, भूखे भजन ना होत गोपाला, वो कथा सुनी होगी आपने। जब आपका किसी और चीज पर ध्यान है ना, तो तुम एक चीज पर ध्यान नहीं सकते। जैसे अब इस समय मेरी क्लास में आप हो, कुछ मिनटों महिला मित्र का फोन आ रहा होगा, उसका मैसेज आ गया, टक, तो तुम्हारा ध्यान शिफ्ट हो गया। अब तुम्हारे लिए ये पढ़ाई प्रभावी नहीं है, ये अधिगम प्रभावी नहीं। किसी के पुरुष मित्र का आ गया। मेरा लॉजिक समझने की कोशिश करो। मास्लो ये कहता है कि हम जब तक चीजों के पीछे रहते हैं, जब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर लेते, और जैसे हमने वो चीजें प्राप्त कर ली, वो चीजें हमारी पीछे चली जाती हैं। और जब तक हम चीजें प्राप्त नहीं कर लेते, हमको लगता है कि भाई वो अधिगम तो हमने प्राप्त ही नहीं किया। इसे कहते हैं इब्राहिम मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, यानी आवश्यकता के अनुसार यह सिद्धांत चलता है। जैसे आज आपकी आवश्यकता मुझसे है कि सर से बात हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाए, सर से ये सीख लूं, ये जान लूं। कल के दिन तुम मेरे समकक्ष बन जाओगे, कल के दिन तुम नेट जेआरएफ पास कर लोगे, कल के दिन तुम पीएचडी भी कर लोगे, कल के दिन तुम प्रोफेसर भी बन जाओगे। तब आपको लगेगा कि यार क्या बात करनी है यार, है आप, मतलब आपकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी मुझसे। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, नेट जेआरएफ पास कर लेते हैं और हमें इन्फॉर्म तक नहीं करते कि सर थैंक यू कि मेरा नेट जेआरएफ पास हो गया। बहुत से स्टूडेंट होते हैं ऐसे, और हमारे बैच
ध्यान नहीं रहता, वो 2-4 महीने का गिन के रखें। फिर बाद में, क्योंकि उनकी आवश्यकता मुझसे खत्म हो गई है, उन्होंने नहीं बताया हमें, लेकिन जब बाद में उनको फिर से नीड पड़ती है, जैसे पीएचडी करने की बात हो, या सर पीएचडी में कहीं एडमिशन करवा दो, या पीएचडी अच्छा टॉपिक बताओ सर, या इंटरव्यू देने जा रहा हूं सर क्या करूं, सर फलानी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जा रहा हूं, कोई जान पहचान का व्यक्ति है का, मेरे लॉजिक समझो आप। फिर मेरे पास फोन करेंगे, तो मैंने कहा यार मैं पूरी नेट जेआरएफ कब पास किया, सर पिछले बैच में पास किया। मैंने तूने बताया क्यों नहीं? अरे सर मैंने नहीं बताया। इससे यही है मास्लो का सिद्धांत कि हम आवश्यकता के अनुसार अपना स्टेज बनाते जाते हैं, हम आवश्यकता के अनुसार अपने कदम बढ़ाते जाते हैं और पिछले कदमों की तरफ नहीं देखते। लक्स विटामिन सी के साथ जो दे निखरता ग्लो। डांस पार्टनर ढूंढो, चौक पर आ जाओ। एक ही है जिसे मेरे सारे डांस स्टेप्स पता है, मैं खुद। लक्स कीप ग्लोइंग खुद के लिए। यूपी टेट एग्जाम जुलाई में है, पर क्या आप अभी भी सिर्फ सिलेबस पूरा करने में लगे हैं? सबसे बड़ी गलती यह है कि एग्जाम इतना पास है और आपने अभी तक फुल लेंथ मॉक्स शुरू ही नहीं किए। जब आप बिना मॉक टेस्ट दिए एग्जाम हॉल में जाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। इजी सवाल छूट जाते हैं और टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव सिर्फ ₹1 के ट्रायल में आपको देता है यूपी टेट के लेटेस्ट पैटर्न मॉक्स, जिन्हें प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में अपना टाइम सही से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, मॉक टेस्ट और स्टडी नोट्स एक ही जगह। आज ही टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करें और सिर्फ ₹1 में 2 दिन का ट्रायल एक्सेस पाएं। ओके, मास्लो का सिद्धांत। अब एक बच्चा कह रहा है सर मास्लो के सिद्धांत के स्टेप भी हैं क्या? हाँ बिल्कुल हैं, लेकिन हमको वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इस समय एमएड नहीं कर रहे हैं। ये जो बच्ची है वो होगी वो एजुकेशन जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं वो मास्लो के बारे में और बेहतर जानते होंगे, पर हमको वहां तक भी नहीं जाना। हमको वो पढ़ना है जो हमारी एग्जाम में आएगा, हमको खरपतवार नहीं पढ़नी है। इसीलिए ही मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि आज के जमाने में क्या पढ़ना है वो जरूरी नहीं है, क्या नहीं पढ़ना है उसकी समझ होना ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको वही चीज पढ़ाऊंगा जो पढ़नी है, जो नहीं पढ़नी है वो नहीं पढ़ाऊंगा। हमको मास्लो के स्टेप नहीं जानने क्योंकि हम एमएड नहीं कर रहे हैं, हम प्रोफेसर बनेंगे, हमको मास्लो के बारे में ही जानना है। ओके दिशा, आप बिल्कुल सही कह रही हो, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ओके, तो ये है साथियों इब्राहिम मास्लो का सिद्धांत। देखो भाइयों, एक बात बता दूं, आज हमारी क्लास नंबर एक तरीके से 2 है, जो है अधिगम के सिद्धांत। क्या है? अधिगम के सिद्धांत। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपको डेली 9 बजे क्लास में आना पड़ेगा। अगर मैं भी डेली क्लास में 9 बजे ही लूंगा, पर कोई व्यक्तिगत कोई तगड़ी इमरजेंसी हो गई उसकी बात अलग है, नहीं तो मैं डेली आपकी क्लास लूंगा। आपको 9 बजे क्लास में आना है। अभी इस समय 2,500 रुपए का प्रत्येक कोर्स पर डिस्काउंट चल रहा है। जैसे कि जो कोर्स पहले 5,000 का था अब 2,500 का हो गया होगा, जो कोर्स पहले 10,000 का था 5,000 का हो गया, सॉरी उससे कम का, मतलब हर तरीके से 2,500 रुपए का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है यूजीसी नेट, जेट, सारे कोर्सेज पर। तो आप जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यह है हमारा एप्लीकेशन अपना प्रोफेसर। हम क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हिंदी साहित्य पेपर 1 तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, अच्छा पढ़ा रहा हूं, बुरा पढ़ा रहा हूं, ये आपको पता होगा। इसके अतिरिक्त मैं साथियों हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य तो मैं ही पढ़ाता हूं, खुद मैं पढ़ाता हूं, और हमारे सबकी फैकल्टी है। पॉलिटिकल, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, है सब हिंदी मीडियम में। हमारे यहाँ पर हिंदी माध्यम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जरूर से इन कोर्सेज के लिए अपना प्रोफेसर को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, हम एक चीज और हमारे लिए बहुत जरूरी है, एक चीज जरूरी है कि रॉबर्ट गेने का अधिगम की शर्तों का सिद्धांत, कंडीशन ऑफ लर्निंग थ्योरी, इस चीज को समझिए। अच्छा, ये कंडीशन ऑफ लर्निंग थ्योरी मैंने कल आपको पढ़ा दी थी, पर कुछ छूट गए थे उस दिन, कुछ अधिगम के सिद्धांत उससे छूट गए थे।
एक है साथियों प्याजे एवं व्युत्पत्ति यानी निर्माणवादी अधिगम सिद्धांत। निर्माणवादी अधिगम सिद्धांत क्या है, इस चीज को समझ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी स्वयं अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। ये कौन कहते हैं? प्याजे और व्युत्पत्ति, दो अलग अलग विद्वान हैं। ये कहते हैं कि भाई विद्यार्थी अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है, अपने एक्सपीरियंस से भी वो चीजें सीखता है। ओके, यानी कि कहां उसको चर्चा करनी है चीजों की, कहां नहीं करनी है, वो बहुत अपने एक्सपीरियंस से चीजें आती हैं। ये कहते हैं साथियों प्याजे। अब एक है साथियों जॉन फ्लैकवेल, ये मोस्ट है, इसको ध्यान से करना। इसका है मेटा कॉग्निटिव अधिगम सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है, इस चीज को समझो। इस सिद्धांत में व्यक्ति अपनी सोच की योजना बनाता है और निगरानी करता है और मूल्यांकन करता है। यानी एक प्रकार से हाइपोथेसिस वो बनाता है, दिमाग में रोड मैप तैयार करता है, और रोड मैप तैयार करने के बाद में वो सॉल्यूशन पर जाता है। तो इसलिए साथियों व्यक्ति की जब हाइपोथेसिस होती है तो वो निगरानी इसलिए रखता है कि यार हाँ कौन सी चीजें क्या, कौन सी चीजें क्या। यानी निगरानी का मतलब जैसे आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या सेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग निगरानी करके रखो अपने सिलेबस पर कि यार क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके दिमाग में चीजें हैं कि यार हाँ मुझे ये काम करना है, आपकी सोच का हिस्सा है। मुझे 9 बजे सर की क्लास लेनी है, मुझे ये करना है, मुझे 12 बजे ये पढ़ना है। आपको पता है सर की क्लास 9 बजे होती है डेली, तो मुझे डेली 9 बजे क्लास में आता है। तो ये सब फ्लैकवेल का जो सिद्धांत है वो जरूरी है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बेवफा नागिन का तड़पता नाग। अरे भाई प्रणाम, भाई नाग प्रणाम। देखो ये नाग, ये इसको तो मैं तो पहले समझता था बदमाश लड़का है कोई, फिर अपने बैच में ज्वाइन कर लिया, इसने बैच ज्वाइन कर लिया, ज्योग्राफी का पेपर 1 दोनों बैच। अपना प्रोफेसर वो देखो नेट पास हो गया इस बार, तो मुझे फोन किया सर मेरा नेट पास हो गया। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया, इस बार जीआरएफ भी हो जाएगा, तो बढ़िया यार, बधाई हो नाग। तेरा इंटरव्यू पेंडिंग है मेरे भाई, मेरे पास समय ही नहीं है यार इंटरव्यू करने के लिए, इतने सारे बच्चे पास होते हैं, मैं इतने डेटा रहता है, फोन करते हैं सर मेरा इंटरव्यू कर लो, यूट्यूब पर फेमस हो जाऊंगा सर मैं। अरे मैंने कि भाई टाइम ही नहीं मिल रहा है यार, तो मैं थोड़ा सा करूंगा, तेरा भी इंटरव्यू पेंडिंग है भाई, मुझे याद है, कर लेंगे। ओके, अब मैंने क्या किया है कि सारे अधिगम सिद्धांतों की एक सारणी बना ली। मैं फिर से एक बार रिकैप आपको कर लेता हूं इन चीजों का ना, रिकैप कर लेता हूं। E.L. थॉर्नडाइक कहते हैं कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इनका सिद्धांत था प्रयास एवं त्रुटि की, गलती करते करते सीखना है चीजों को। यह है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। रिकैप कर रहे हैं, मतलब दोबारा समझा रहा हूं सारे टॉपिकों को। एक है साथियों इवान पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, ये संकेत से आदत बन जाना, इसका समराइज ये है। एक है साथियों क्रियात्मक सिद्धांत, यहां व्यवहार चीजों को बदलता है कि आपके अधिगम से आपके व्यवहार में कितना बदलाव। उसी तरीके से अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, कोई चीज को समझा देना। और चिन्ह अधिगम, अगर आपको एक एक लाइन से समझ ना लग रहा है तो आपको पूरी क्लास देख लोगे तो आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ओके, Facebook, Ron's love for coffee got deeper. Get more into what you're into. Facebook. चलिए अब हम साथियों कुछ मैंने पिछली क्लास में कुछ अधिगम के मॉडल भी समझाए थे कि भाई प्रमुख शिक्षण मॉडल कौन कौन से हैं। ये मोस्ट है, मैं इसको अपने एप्लीकेशन के स्टूडेंट को पहले ही पढ़ा चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार मैं थोड़ा से रिकैप करा दूं फिर से, ताकि रिकैप में आप इन चीजों को समझ पाएं। एप्लीकेशन के स्टूडेंट को रिकैप करा रहा हूं, याद दोबारा दोहरा रहा हूं, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए फिर से एक चीजें नई तरीके से हो जाए। प्रमुख शिक्षण मॉडल, अब देखो हमने सिद्धांत पढ़ लिए, लेकिन हमको शिक्षण मॉडल भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम एक शिक्षण मॉडल पढ़ेंगे, हर्बार्ट का शिक्षण मॉडल। एक हर्बार्ट नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने 5 शिक्षण मॉडल दिए, 5 चरणों में एक सिद्धांत को समझाया।
उन्होंने क्या कहा कि 5 चरणों में आप एक सिद्धांत को समझाओ कि आप एक प्रोफेसर हैं, आप किसी विश्वविद्यालय में एज ए प्रोफेसर काम करने के लिए जा रहे हैं। पहली बार आप क्लास में जा रहे हो, आप डेली क्लास लेते हो। ये सिद्धांत मॉडल ये कहता है कि तुम 5 चीजों का ध्यान रखो। सबसे पहली चीज प्रिपरेशन। आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हो उसका प्रिपरेशन आपको है या नहीं। आप कितने भी तगड़े प्रोफेसर क्यों ना हो, आपको प्रिपरेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपसे हार्वर्ड का सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले तुम प्रिपरेशन करो। जैसे मेरी क्लास में मैं आता हूं तो प्रिपरेशन करता हूं। प्रिपरेशन मतलब पढ़ाई नहीं करता, लेकिन तैयारी तो करता ही हूं। माफ करना, प्रेजेंटेशन पहला चरण है। प्रिपरेशन हो गया, तैयारी करता हूं। उसके बाद में साथियों प्रेजेंटेशन, कि मेरी प्रेजेंटेशन कैसी होगी। प्रेजेंटेशन जो मैं आपको चीजों का एक्सप्लेन जो करा रहा हूं वो प्रेजेंटेशन। पहले नंबर पर हमारी प्रिपरेशन आ गई, दूसरे नंबर पर हमारी प्रेजेंटेशन आ गई कि भाई मैं किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करा रहा हूं। तीसरे नंबर पर है हमारी एसोसिएशन। अब एसोसिएशन का मतलब होता है कि मैं आप लोगों से कैसा कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूं। कोई भी शिक्षक, कोई भी प्रोफेसर जब यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में कहीं भी पढ़ाता है तो सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन, सबसे पहले अपना, उसके बाद में प्रेजेंटेशन, और एसोसिएशन का मतलब है आपस में व्यवहार बनाना। जैसे मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, जैसे मैंने नाग के बारे में बताया था, तड़पता हुआ नाग, और आप लोगों के कमेंट देखता हूं, आपसे एक तरीका से मेरी दोस्ती है। तो ये क्या है, मेरा एसोसिएशन है। यानी आपका और मेरा एक प्रकार के से क्या है, एसोसिएशन बना हुआ है ना। जैसे मैं आपसे दोस्ती हो जाती है मेरी डेली, उस तरीके से साथियों फोर्थ नंबर है जनरलाइजेशन। आप चीजों को सामान्यकरण की ओर लेके चलेंगे। और एक है साथियों एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का मतलब चीजों को अप्लाइड करना या चीजों को समझाना। अब मेरी बात, सबसे पहले प्रिपरेशन, चीजों की तैयारी करेंगे। सेकंड नंबर पर प्रेजेंटेशन, तीसरे नंबर पर हमारा जो आपस का जो एसोसिएशन है वो, और उसके बाद में जो माहौल है उसको सामान्य बना करेंगे और हम चीजों को अप्लाइड करेंगे। ये 5 तरीके से हार्वर्ड का शिक्षण मॉडल काम करता है कि भाई ये अगर कोई शिक्षक किसी भी क्लासरूम में अगर इन 5 बातों का ध्यान नहीं रखता, पहला प्रिपरेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा एसोसिएशन, चौथा जनरलाइजेशन, पांचवा एप्लीकेशन, तो वो एक बेहतर शिक्षक नहीं हो सकता। किसके अनुसार? ये हो सकता है हार्वर्ड के अनुसार। ओके, ओके। अब हम बात करते हैं साथियों, यह मॉडल मुख्यतः शिक्षक केंद्रित है, शिक्षकों की बात हो रही है, और प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं में अधिक उपयोगी रहता है। इसलिए इस मॉडल को आप एक बार जरूर से समझ लो, है ना। और जो लोग पहले पढ़ चुके हैं मुझसे, वो एक बार इसका रिकैप कर लो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो प्रमुख चीजें यहां पर पढ़ा रहा हूं। ओके, सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइज। ममता कह रही सर आप ऐसे पढ़ाते हैं कि याद हो जाता है। थैंक यू। एक ब्लूम का सिद्धांत है, ब्लूम मिस्ट्री लर्निंग मॉडल, मास्टरी लर्निंग मॉडल, माफ करना, एक ब्लूम की थ्योरी है। ये जो नाम है ना, ये विद्वान लोग हैं। ये जो नाम है ना, ये विद्वान है, ये विद्वान है, या इसको विचारक भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? विद्वान, विचारक, थिंकर कह सकते हो, थिंकर कह दो, मतलब एक तरीके से। इन्होंने दिया था, बेंजामिन ब्लूम नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने दिया था मास्टरी लर्निंग मॉडल। अब इसमें क्या है समझो आप। इस मॉडल में मास्टरी लर्निंग मॉडल कहता है कि इस मॉडल के आधार पर यह मानता है कि लगभग सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं यदि उन्होंने पर्याप्त समय, देखो ध्यान से देखो क्या क्या चीजें, पर्याप्त समय, पर्याप्त अभ्यास और पर्याप्त सहायता। ये चीज पढ़िए, पर्याप्त समय, पर्याप्त अभ्यास, पर्याप्त सहायता। जैसे आपने देखा होगा, जैसे स्कूल कॉलेज में, अरे यार फलाना छोड़ो तो सीख ही ना सके, ये फलानी जात का तो ऐसे ही होते हैं, ये ढिकानी जाति के तो ऐसे ही होते हैं, ढिकानी रिलीजन के ऐसे होते हैं। मेरी बात समझो कि जब हम किसी के बारे में ये बना लेते हैं कि यार ये व्यक्ति सीख नहीं सकता, उन लोगों से कहा है बेंजामिन ब्लूम ने कि दुनिया के सारे आदमियों को सिखाया जा सकता है, यानी सभी व्यक्तियों को सिखाया जा सकता है, बशर्ते
एज ए शिक्षक आप 3 चीजों पर ध्यान दो। तो प्रोफेसर बनकर आपको 3 चीजों पर ध्यान देना है। अब कितने लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं क्लास में, बताओ? आप में से कितने लोग हैं जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं क्लास में? बताइए कमेंट करके। दांतों के डॉक्टर कहते हैं कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ सड़न से बचाए। डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर की बात तो सुननी ही पड़ेगी, क्यों जी? अरे आप। हाँ जी। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ का फॉर्मूला दांतों को सड़न से बचाए। डॉक्टर का सुझाया कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ, अब 6 ग्राम ज्यादा सिर्फ 20 रुपए में। वाओ, ये मैंने ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से एंड मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा ना। इसका कलर बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड इफ़ यू आर अ झरोखा लवर देन डेफिनेटली आपको भी पसंद आने वाला है। किसी भी कॉर्नर में ब्यूटीफाई कर देता है ये एंड इसमें और भी कलर्स अवेलेबल हैं। फ्लिपकार्ट पे ना कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है प्लस ईजी रिटर्न्स भी। सो अगर आपको ही पसंद आया तो कॉमेंट फॉर लिंक। बताओ, प्रोफेसर बनोगे तो आप 3 चीजों का वादा करो। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, सबसे पहले कहते हैं कि भाई बेंजामिन ये कहता है कि दुनिया के हर शिक्षार्थी विद्यार्थी को सिखाया जा सकता है, बशर्ते कोई शिक्षक उनको पर्याप्त समय दे, उनसे पर्याप्त अभ्यास कराए। करत करत अभ्यास के जड़मति बुद्धि, मति मतलब जड़मति होत सुजान रसरी आवत जाते सिल पर मरत निशान। और पर्याप्त सहायता अगर की जाए, सतत मूल्यांकन किया जाए, सतत का मतलब होता है लगातार मूल्यांकन किया जाए, फीडबैक दिया जाए, उपचारात्मक शिक्षण पर विशेष बल दिया जाए, तो ये सब चीजें क्या है साथियों, तब आप एक बेहतर प्रोफेसर बन सकते हो। तो मुझे लगता है कि आप तो सब लोग बेहतर प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हुए हो, हैं कि सर हमें तो बेहतर प्रोफेसर बनना ही बनना है। इसके जो नोट्स है ना, इस बैच के नोट्स आपको अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर मिलेंगे। इस बैच के नोट्स आपको अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये है साथियों ब्लूम का मास्टरी लर्निंग मॉडल, जो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। एक ब्रूनर का खोज अधिनियम मॉडल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खोज अधिनियम मॉडल क्या कहता है? इस मॉडल में विद्यार्थी स्वयं खोज करते हैं, यानी एक खोज का मतलब कोई चीज खो गई नहीं है कि यार कोई चीज गुम हो गई है तो उसकी खोज हो रही है। ना ना ना, गुम नहीं हुआ है कुछ भी चीज, यहां पर गुम वाली कोई बात नहीं है मेरे भाई। गुम नहीं हुई है कोई चीज। यहां पर गुम का मतलब होता है स्वयं खोज करना, यानी स्वयं रिसर्च करेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे, प्रयोग करेंगे उसका, और समस्या का समाधान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो जेरोम ब्रूनर कहता है कि भाई आप शिक्षक एक मार्गदर्शन की भूमिका में अगर रहे तो विद्यार्थी स्वयं चीजों की खोज करेगा, स्वयं उसका प्रयोग करेगा और स्वयं उसका समाधान ढूंढेगा। उससे हम अधिगम को बेहतर से प्रोवाइड कर सकते हैं। भाई एक तो बना बनाया हलवा खा लोगे और एक हलवा बनाकर खाओगे, तो बनाने हुई वाली चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि नोट्स बनाते हुए चलना आप लोग। इसे कहते हैं साथियों विद्यार्थी स्वयं खोज, प्रयोग, समस्या समाधान की बात, जिसमें मॉडल जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। इसका मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा। सक्रिय मतलब एक्टिव इंग्लिश में कहें तो। सहभागिता यानी पार्टिसिपेट करना, यानी और उच्च स्तरीय चिंतनों का विकसित करना, इसे कहते हैं जेरोम ब्रूनर। क्या कहते हैं इसको? जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। सर मैं पहली लाइव क्लास पहली बार देख रही हूँ, थैंक यू भाई। डेली 9 बजे होया करेगी लाइव क्लास, आ जाओ 9 बजे हुआ करेगी क्लास डेली। अभी तो मैं खाना बनाऊंगा। अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ऑफिस शिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब घर शिफ्ट कर रहा हूँ दूसरी जगह।
तो ऑफिस में शिफ्ट हो रहा है साथ में। अभी तो खैर पुराने घर में ही मेरा ऑफिस का सेटअप है। तो यहाँ का सामान पूरा शिफ्ट करवाया और घर पर कोई नहीं है, मतलब माँ पिताजी कोई भी नहीं है, मतलब यहाँ पर सब गांव है पिछले 15 दिनों से। तो आप लोगों की क्लास के बाद में तो मैं खाना बनाऊंगा, मतलब खाना खाऊंगा, बनाऊंगा। अब मैं से हिंदी की क्लास ना 2 दिन से नहीं हो रखी थी, नहीं हुई थी, तो हिंदी वाले बच्चे भी बुरा मान रहे थे कि सर हम हमारी क्लास नहीं दे रहे, मैं थोड़ा बिजी था तो क्लास नहीं हुई। तो मैंने कि भाई तुम्हारी क्लास में 10 बजे लूंगा और 11 बजे खाना खाऊंगा, यही कर सकता हूँ और क्या करूँ, समझ रहे मेरी बात। तो हिंदी वाले स्टूडेंटों की 10 बजे क्लास करेंगे, फिर 11 बजे तुम सो जाना, मैं अपना खाना वाना थोड़ा सा रेडी वेडी कर करू के खाना खाऊंगा, फिर पढ़ेंगे, फिर सुबह से कल से टाइम से पढ़ेंगे। फिर थोड़ा भी बिजी चल रहा हूँ मैं इसलिए, ओके। तो ये चीज देख लेना, इसे कहते हैं ब्रूनर का खोज अधिगम सिद्धांत, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो, एक है एंजाबुल का अग्रिम आयोजक मॉडल। अग्रिम का मतलब तो पहले से आप देते हो अग्रिम शुभकामनाएं, अरे भाई आपको विवाह की अग्रिम शुभकामनाएं, आपको दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं, आपको ईद की अग्रिम शुभकामनाएं। समझा मेरी? सर्दी खांसी घर घर के कहानी, बाकी एक खास घर में ऑल नाइट राहत रहेले, काहे की ईबा विक्स वेपोरब वाला घर। जब भी अयान के सर्दी खांसी होला तब माई लगावेले विक्स वेपोरब। एकर पावरफुल फॉर्मूला देला बंद नाक और खांसी से ऑल नाइट राहत और चैन के नींद। विक्स हो की जहाँ ऑल नाइट राहत वहाँ। अपने बालों के बारे में कुछ अच्छा भरिए। हेयर फॉल की वजह से कुछ अच्छा भर नहीं पाए? आपके बालों को चाहिए प्रोटीन्स का रिफिल। नया डव विद बायो प्रोटीन्स, ये बालों के प्रोटीन ब्लैंक्स को भरे और 99% तक हेयर फॉल कम करे, बाल दिखे 2 गुना घने, सिर्फ 2 हफ्तों में। डव बाय नाउ। मेरी बात, इस मॉडल में नए पार्ट से पहले अग्रिम आयोजक दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी ये मॉडल ऐसा काम करता है कि इस मॉडल में क्या कहा जा रहा है कि तुम एक प्रोफेसर हो, बट तुम कल जो पढ़ाने वाले हो ना उसको तुम आज बता दो। कि जैसे कि मान लो कि कल मैं ये पढ़ाऊंगा कि टीचिंग के मॉडल क्या है। अगर मान लो मैंने ये बताया, जैसे आज मैं टीचिंग के मॉडल बता रहा हूं, तो मान लो कल मैं पढ़ाऊंगा जो शिक्षण में जो टाइप्स ऑफ शिक्षण जो है, अलग अलग प्रकार से जो शिक्षण आता है, कल मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो आप लोग पहले से ही उसको तैयार करके लाओगे, यानी पूर्व ज्ञान है जो नए ज्ञान के साथ जब जुड़ेगा तो और भी बेहतर हमको चीजें समझ आती हैं। इसे कहते हैं साथियों अंजू बेल का अग्रिम आयोजक सिद्धांत। ओके, कितने लोग मेरी क्लास को पहली बार लाइव देख रहे हैं? अधिकतर लोग देख रहे हो, क्योंकि अभी काफी टाइम से, मतलब पिछले एग्जाम के बाद से मैंने क्लास नहीं ली, अभी मैं अब लगातार इस बैच में हम लेंगे। तो चीजों को समझो। अंजू बेल का अधिगम सिद्धांत आपसे कहता है कि भाई तुम ना पहले ही चीजों को बता दो। देखो ये सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत प्रोफेसरों के लिए सिद्धांत।